लग रहा है कि अभी देश में बहुत ज़्यादा एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया है कि औरंगजेब की कब्र टूटनी चाहिए, कैसे देखते हो उसे आप? देखिए, जिस आदमी ने 15 मंदिर तोड़े उसने 100 से अधिक मंदिर जो है वो दान में दिए थे। हम जिस तरह औरंगजेब को देखते हैं उस तरह जनरल डायर को क्यों नहीं देखते? एक ही कम्युनिटी से प्रॉब्लम क्यों है? मेरे सारे दोस्त हिंदू हैं और ज़िंदगी मेरी गुजर जाएगी, लेकिन मैं उनसे प्यार करना नहीं छोड़ूंगा, ना वो मुझसे प्यार करना छोड़ेंगे। तो ये हिंदू मुस्लिम के बहाने जो है औरंगजेब को टारगेट किया जा रहा है, एक भीड़ खड़ी की जा रही है जो कि देश के लिए बहुत गलत है। आपको क्या लग रहा है हिंदू मुस्लिम के लिए मुद्दा बनाया जा रहा है ये क्या? देखिए, आप सारी 5 साल पहले पिक्चरें आती थी, कुछ कुछ होता है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अब पिक्चरें सिर्फ राष्ट्रभक्ति पर आती हैं। कश्मीर फाइल्स आती है, केरला फाइल्स आती है, जो कि डायरेक्टर खुद ही कहता है कि 32,000 नहीं थे, सिर्फ 3 केसेस थे। प्रोपोगेंडा मूवीज़ हैं। आप एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देखिए, प्रोपोगेंडा मूवीज़ है कि किस तरह मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाया है उस आदमी का जिसने 91 में हमारी जान बचाई, हमारे देश को बचाया, फाइनेंशियल एडवाइज़र रहे, RBI के गवर्नर रहे, अपनी सरकार को उन्होंने एटॉमिक डील के लिए दांव पे लगा दिया। ऐसे आदमी को हम लोग वो इतना वो ख़राब दिखाते हैं, वो बहुत गलत है। तो क्या लग रहा है कि अभी जैसे माहौल चल रहा है, कई सारे मुद्दे हैं जो जिन पर चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारी हो और सारे हो, रोजगार को लेके बात हो, युवाओं की नौकरी को लेके बात हो, महंगाई को लेकर बात हो, उन पर चर्चा नहीं होती है। औरंगजेब आ जाते हैं कहीं ना कहीं से निकल कर। देखिए, ये एक जो है ना, इंग्लिश में एक टर्म है हिस्टीरिया। हमारे अंदर जो है हिस्टीरिया पैदा किया जा रहा है, एक छोटा सा गुस्सा पैदा किया जा रहा है जिसको हमेशा हम हर 2-4 महीने में उबालते हैं ताकि पब्लिक जो है गर्म रहे। पहले ये चीज़ें तब होती थी जब सिर्फ वोटिंग होती थी, अब ये पूरे साल होती है, साल दर साल होती है। आप मोहन भागवत जी के अच्छे बयानों को क्यों नहीं पकड़ते? जब वो कहते हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिरों को ढूंढना बंद करो, हमारा काम ख़त्म हो गया राम मंदिर के बाद। इतने सारे उन्होंने अच्छे बयान दिए हैं, उसका जनता पालन क्यों नहीं करती है कि हुड़दंग मत करो, अब हो गया, सौहार्द से रहो। आज किसी से कहना कि सौहार्द से रहो एक बुरा शब्द है। मतलब लड़ाई हिंदू मुस्लिम इन सब चीज़ों से देश आगे नहीं बढ़ेगा। मैं आधी दुनिया घूम चुका हूँ, कहीं भी ऐसा नहीं होता है। आप अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान का एग्जाम्पल देंगे तो वो एग्जाम्पल इंडिया के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि इंडिया इन दोनों कंट्री से बहुत ऊपर है। लेकिन ये भी बात तो सही है कि जैसे औरंगजेब ने कई सारे मंदिर तोड़े थे, तो क्या है ज़रूरत है उसके कब्र बनाए रखने के लिए, उसे सम्मान देने की? देखिए, कब्र ही है, कोई उसका मजमा तो है नहीं, कोई ताजमहल तो है नहीं। एक छोटी सी कब्र है, उस पर लोग फूल डाल लेते हैं जिसको टालना हो। मैंने अकबर की पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, आप उसको पढ़ें कि तानसेन कौन था, भारवा कौन था, राजा भारमल की बेटी जोधा से उन्होंने शादी की, कितने पकवान उनके लिए पकवाए जाते थे, होली खेली जाती थी, अकबरनामा में होली का जिक्र है। बीरबल कौन था, जो उनका मेन मंत्री था वो बीरबल था। इतने सारे लोग थे जो उनके वो थे, उनके कैबिनेट में थे, उनके कोर्टियंस थे। तो जब उस ज़माने में इतनी वो नहीं थी, तो आज इतना ज़्यादा ये सब क्यों हो रहा है? ये सिर्फ पॉलिटिकल है। मुझे लगता है कि आज की डेट में कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं जो सुबह शाम इलेक्शन मोड में रहती हैं। गवर्न कैसे करना है, शिक्षा कैसी होगी, स्वास्थ्य कैसा होगा, उसका डेटा निकाला जाए, हर चीफ मिनिस्टर का आंकलन किया जाए और बताया जाए कि किसने अच्छा काम किया और किसने नहीं किया। अभी एक मुद्दा आपने देखा होगा कि होली से पहले कहा गया था कि होली पर जो है यूपी में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, ऐसा मुद्दा, लेकिन होली तो बड़ा मनाई गई। देखिए, होली बड़े आराम से कब नहीं मनाई गई, आप एक साल बता दीजिए। मुहर्रम आता है, होली आती है, सारे त्यौहार जो है लोग एक दूसरे से मिलजुल के मनाते हैं। दिवाली आती है, ईद आती है, सब एक दूसरे से मिलजुल के मनाते हैं। लेकिन कुछ पॉलिटिशियन ऐसे हैं, उनका लगता है कि कुछ उल्टा सीधा बोलकर या एक कम्युनिटी को टारगेट कर उनको थोड़ा सा एक अपलिफ्टमेंट मिल जाता है, जो कि एक फैशन बन गया। तो इस वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, वरना सालों से ये देश चल रहा है। मुग़ल आए थे 1526 में, बाबर आए थे, आज इतने साल हो गए, 700 साल हो गए, और अभी भी हम उसी में घुसे हुए हैं। हमें जनरल डायर को बात करनी चाहिए कि 200 साल पहले उसने कैसे जलियांवाला बाग किया था, कितने लोग हुए थे। मुग़ल टाइम के ऊपर कोई भी मूवमेंट नहीं चली थी कि आप भारत छोड़ो, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर अफ़गानिस्तान से आए थे या उज़्बेकिस्तान से आए थे या तुर्की से आए थे। वो सब जितना भी उन्होंने बनाया वो सब यहाँ पर रखा, सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रखी। 26% भारत की GDP थी। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। बहुत सारे ऐसे उन्होंने अच्छे काम किए
जो कि सराहनीय है, लेकिन कुछ बुरे काम भी किए जिसके लिए मैं उनकी निंदा करता हूँ। दिल्ली में कहा जा रहा था कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है, बीजेपी जो है मुस्लिमों का विरोध करती है, ऐसा आरोप लगता था। लेकिन अभी देखने को मिला है कि बीजेपी के कई सारे जो नेता हैं इस बार जो चुनाव जीत के आए हैं, इफ्तार पार्टी में गए हैं। ये बहुत बहुत सराहनीय है, ये एक शुरुआत है। मैं कहता हूँ जिस दिन बीजेपी कहते हैं कि नितिन गडकरी हमारा प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट है, उस दिन आप देखेंगे कि 50 से 60% मुसलमान जो है बीजेपी को वोट करेगा। इतना फ़र्क है, क्योंकि वो देश को कहाँ ले आ सकता है वो आदमी जो उसका टैलेंट है, जो उसने सड़कें बनाई हैं। 2014 से पहले 90,000 किलोमीटर की सड़कें थीं, आज वो 1,43,000 किलोमीटर की सड़कें उस आदमी ने अकेले खींच दी। आप सोचिए कि क्या टैलेंट होगा उस आदमी में। अभी दिल्ली की बात करें, जो वादा किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर जो महिलाएं हैं उनके खाते में 2500 रुपये आ जाएंगे। अभी तक उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, हालांकि वादा कर दिया गया और मोदी जी ने कहा था 8 मार्च तक आ जाएंगे, वो नहीं आए। अब वो क्या लग रहा है, आएंगे कि नहीं आएंगे? देखिए, ऐसा है, पहले जो वादा किया गया था वो उन्होंने साफ साफ लिखा था कि हर महिला को मिलेगा, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि बीपीएल को मिलेगा। मैं तो कहता हूं कि 2500 किसी को मिलने ही नहीं चाहिए, देने ही नहीं चाहिए। इस स्कीम से सरकारी खजाने के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। आपकी स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, हर चीज़ जो है वो सफ़र होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। तो अभी क्या लग रहा है, जो बात की जाए कि सिलेंडर की बात की जाए, होली पर सिलेंडर देने की बात की गई थी और भी कई सारे ऐसे वादे किए गए थे, तो आपको क्या लग रहा है वो कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? देखिए, अगर पैसा होगा, क्योंकि ऑलरेडी 8 लाख करोड़ का तो सिर्फ महाराष्ट्र के ऊपर कर्जा है, 5-5.5 लाख करोड़ जो है वो पंजाब के ऊपर कर्जा है, 212 लाख करोड़ भारत देश के ऊपर कर्जा है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे देश के ऊपर, मेरे स्टेट के ऊपर कर्जा जो है वो कम हो, ताकि सरकारें जो हैं टैक्स के पैसे को अच्छी तरह यूज़ कर पाएँ कल्याणकारी कामों में, जैसे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली। यही 5 काम सरकार के होते हैं और यही 5 काम उनको करने चाहिए। तो आपको लग रहा है करेगी, सही से काम कर रही है सरकार? देखिए, अभी बहुत अर्ली है कहना, क्योंकि दिल्ली में 27 साल बाद आई है। अब उनको साल, 2 साल, 3 साल दीजिए, उसके बाद ही उसकी अच्छी समीक्षा हो सकती है। चलिए और भी लोगों से पूछते हैं, क्या लग रहा है बीजेपी इस बार दिल्ली में कैसा काम कर रही है? काम अभी तो बैठे हैं, लेकिन काम करेगी ये रेखा गुप्ता जी। सिलेंडर तो दिया नहीं, 2500 का जो वादा किया गया था वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। भाई सब्र भी तो रखेंगे, सब्र बहुत बड़ा चीज़ है, हर इंसान को भी रखना चाहिए। ठीक है, देंगे, लेकिन अभी देखिए, मैं अभी नीली छतरी मंदिर की तरफ से आ रहा हूँ, तो वहाँ नीली छतरी की मंदिर छोड़ के उसकी बैक साइड में जितनी भी मंदिर छोटे मोटे सब तोड़ रहे हैं। तो अभी बैठे हैं, महीना 2 महीना हुए हैं, अभी काम होगा आगे, और मुझे तो सही लग रहा है। एक और आज प्रोटेस्ट हुआ वक्फ बोर्ड में, जो संशोधन हो रहा है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, कई सारे मुस्लिम संगठनों ने प्रोटेस्ट किया, उसे कैसे देखते हैं सर? देखिए, वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा है बहुत लॉन्ग पेंडिंग है। अभी उसके क्या जेपीसी जो उसके ऊपर बनी है वो क्या फैसले देती है और मुस्लिम पक्ष उसका क्या जवाब देता है, अभी इसमें थोड़ा सा वक्त है। अच्छा, तो अभी क्या लग रहा है कि जो जिस तरीके का विरोध मुस्लिम कर रहे हैं वो सही है विरोध? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैं ये चाहता हूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरे मोदी जी के कैबिनेट में हों। 240 उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिसमें से एक भी मुस्लिम नहीं है। मैं चाहता हूं मोदी जी आगे बढ़ें, मुसलमानों को टिकट दें, हमको मुख्य धारा में लेकर आएँ। और मैं मुसलमानों से अपील करता हूं कि मदरसों को छोड़कर मॉडर्न एजुकेशन में आएँ, ताकि उनको भी अच्छी नौकरियाँ मिलें, अच्छे रोज़गार मिलें और वो कदम से कदम मिलाकर दुनिया के साथ चल पड़े। अभी जो प्रोटेस्ट आज आपने देखा होगा कि वक्फ बोर्ड में संशोधन, और उसे कैसे देखते हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड में देखिए, जैसे मान के चलिए जिसका ज़मीन है वक्फ बोर्ड का, तो वो जिसे कब्जा कर लिया, लेकिन जिसने दूध दान किया है और फिर उसके बाद वो वक्फ बोर्ड कब्जा कर लेता, तो फिर वो कहेंगे वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया, हम तो ये नहीं मानते। और दिल्ली की बात करें, दिल्ली में क्या लग रहा है, जो वादे किए गए थे सरकार वो पूरा कर पा रही है कि नहीं कर पा रही? देखिए, इस देश में 3 लोगों को भरोसा कभी मत करिए, मोदी जी की जुबान पे और पतंजलि के सामान पे, अंधभक्तों की ज्ञान पे, इन पर तीनों पर भरोसा कभी मत करिएगा। जो चीज़ वादे किए गए हैं, होली पे सिलेंडर की बात हो, वो भी पूरा नहीं हुआ। अरे, जब देश के हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि खजाना खाली है, तो क्या विकास करेंगी? वो विकास की बातें तो नहीं करते हैं, और अपने घूम रही 50 लाख की गाड़ी से घूम रही हैं, और दिल्ली की जनता के लिए कह रहे हैं खजाना खाली, अपने खा रहे हैं थाली में और दिल्ली को जनता को खिला रही है नाली में। इफ्तार पार्टी में वो लोग गए हैं बीजेपी के नेता। पहले तो हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा बीजेपी पर आरोप लगता था कि हिंदू मुस्लिम करते हैं। सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम कोई करता है तो बीजेपी की पार्टी करती है। जहाँ उनको प्रॉफिट दिखता है वहाँ पर वो अपने पास जाती है, बाकी सबके लिए क्या कहते हैं, मुसलमान हो जाती है।
सबके लिए मुसलमान हो जाती है, बाकी अपने के लिए फ़ायदा करता है बस।